हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में नहीं? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11th साइंस चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम। तो देखिए, निर्बल आयनीकरण एसिड का अचलन। ओके, अभी देखो, अभी हमने एक निर्बल एसिड लिया। ओके, निर्बल यानी कि प्रबल से कम निर्बल एसिड लिया, उसे हमने पानी में डाला। ये पानी है, उसमें हमने डाला, तो ये सभी OH देखो, OH है। तो उसने एक OH निकाल लिया, तो एक आया उसके पास, क्या आया? एक आया, यानी एक बेसिक एसिड। उसने पानी में से दो बेस निकाले, यानी दो OH निकाले, तो द्विबेसिक एसिड। थ्री निकाले तो थ्री बेसिक एसिड। ओके, तो निर्बल एसिड है, उसे पानी में डाला तो उसने एक उठाया। जैसे कि मैंने हाथ है, पानी के अंदर बहुत सारे बॉल है, तो मैंने ऐसे हाथ डाला और एक उठाया, तो एक बॉल। दो उठाए तो दो बॉल। तीन उठाए तो तीन बॉल। वैसे ही चॉकलेट है, तो मैंने एक उठा ली तो एक चॉकलेट, दो उठा ली दो चॉकलेट, तीन उठा ली तीन चॉकलेट। वैसे ही निर्बल एसिड को मैंने अंदर पानी में डाला तो एक OH उठाया तो एक बेसिक, दो उठाया तो द्विबेसिक एसिड, थ्री उठाया तो थ्री बेसिक एसिड। ओके, एक उठाया तो एक बेसिक एसिड। फिर निर्बल एसिड को हमने पानी में डाला तो आयनीकरण हुआ, इसलिए संतुलन स्थिति स्थापित हुई। घटक में से आयन बने। ओके, क्या हुआ? घटक में से आयन बने, आयनीकरण हुआ, संतुलन स्थिति स्थापित हो गई, और उसमें से अचलांक, जो एसिड का आयनीकरण हम बोलते हैं, ओके, जो एसिड का आयनीकरण अचलांक है, उसमें उसे निर्बल एसिड बोलते हैं। ओके, तो अभी देखो, ये H है, ये रहा निर्बल एसिड, उसे हमने पानी के साथ प्रक्रिया की, तो उसका H है ना, वो पानी को दे देगा। देखो, ये दे दिया, H दे दिया, तो H3O प्लस बन गया और ये अलग हो गया। ओके, H इसके पास चला गया, ऐसे दो फ्रेंड है, उसके पास भी दो फ्रेंड, तो एक फ्रेंड इसको हटा के यहाँ पे चला गया, वो अकेला हो गया, यानी इसको वहां पे रख दो। देखो, H में से H यहाँ पे चला गया, यानी H3O मिला और ये हट गया। ओके, निपज हमें ये मिला। तो H2O की सांद्रता तो हमें पता ही है, 55.55। अभी देखो, संतुलन शुरुआत की सांद्रता क्या है? शुरुआत की, स्टार्टिंग। अभी प्रक्रियक में से निपज बनना हमें स्टार्ट करना है। प्रक्रियक है, उसे हम अभी स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट है ना, अभी तो ये रहा प्रक्रियक है, अभी तो कुछ हिला भी नहीं, ये रहा, तो उसकी सांद्रता क्या है? Cm। क्या है? Cm। अभी हम प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं बनाना, तो संतुलन की सांद्रता यानी सामने थक गई, ऐसे मैंने प्रक्रिया की और अभी मैं थक गई, चलो इतना ही ले लो, तो कितना मिला हमें? इतना। क्या मिला? H3O प्लस A की सांद्रता मिली, कितनी मिली? C अल्फा, C इंटू अल्फा, C इंटू अल्फा, C इंटू अल्फा। ओके, ये C था, उसमें से Cm लिख देना तो भी चलेगा। ओके, C था, उसमें से प्रक्रिया की और इतना ही मिला, क्या मिला? C इंटू अल्फा, वो सामने मिला, तो उसमें से इसमें से यूज हुआ तभी सामने मिला। जैसे कि देखो, इतनी सारी चीनी है, 5 kg की, पानी में पी, स्टार्टिंग में कितनी? 5 kg, ये स्टार्टिंग में कितना है? Cm। अभी पिघलना शुरू हुआ, संतुलन स्थिति थक गई, यानी थक गया, तो उसमें से 1 kg पिघल गई, 1 kg पिघल गई, तो कितनी बची इसमें? 5 थी, उसमें से 1 kg पिघल गई, तो इसमें से बात कर लो, कितनी पिघली? 1 kg, तो सामने क्या आएगा? 1 तो वैसे Cm है, उसमें से C इंटू अल्फा यूज हो गया, तो उसमें से बात कर दो, C इंटू अल्फा बात किया, सामने क्या मिलेगा? C इंटू अल्फा, C इंटू अल्फा। 5 kg की थी स्टार्टिंग में, उसमें से 1 kg पिघल गई, यानी सामने 1 kg मिलेगी। ओके, 1 kg मिल गई, 5 में से एक बात करें तो ही 1 kg मिलेगी ना, 5 है, उसमें से 1 kg पिघल के सामने मिली, कितनी मिली? 1 kg, क्योंकि 1 kg पिघली है, तो सामने 1 kg मिली, तो यहाँ पे थोड़ी 5 रहेगी, अभी 5 में से एक बात करनी होगी, यानी 4 बचेगी, तभी तो सामने 1 मिली ना।
तो वैसे आपके पास 4 रोटी है, आप एक दोगे सामने, तो सामने वालों को एक एक मिलेगी ना, तो आपके पास कितनी बचेगी 4 में से 3। वैसे सी है स्टार्टिंग की सांद्रता, अभी सी इंटू अल्फा यूज हो गई, तो इसमें से बात कर दो क्योंकि उसने सामने दी, तो सामने क्या आएगा सी इंटू अल्फा क्योंकि सामने दी। अभी देखो संतुलन अचलांक के, ओके, संतुलन की सांद्रता गई, अभी संतुलन अचलांक के सी इंटू अल्फा, ओके, प्रत्येक की सांद्रता छेद में निपज की सांद्रता हो गई, सी इंटू अल्फा दोनों सेम है तो स्क्वायर आएगा उसका, 2 इंटू 2 स्क्वायर होता है, ऐसे 2 इंटू 2 स्क्वायर होता है, वैसे सी इंटू अल्फा तो सी स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर हो गया, सी माइनस सी अल्फा, ओके। तो ऐसे होता है, तो कॉमन करना हो तो हम कैसे करेंगे, ऐसे 2 निकाल दो, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 यानी 4, ऐसे कॉमन निकालते हैं हम लोग। वैसे c माइनस अल्फा, ऐसे c माइनस सी इंटू अल्फा, तो हमने इसमें से क्या सेम है, c सेम है, तो c निकाल दिया, तो c इंटू 1 c माइनस c तो निकाल दिया, c इंटू अल्फा c इंटू अल्फा, तो ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है, c है, तो हमने बाहर निकाल लिया, तो 1 माइनस अल्फा हो गया। अभी देखो ये स्क्वायर वाला c और ये c उड़ जाएगा, ऊपर 2 घात है इसकी, छेद में 1 है, ओके, सी स्क्वायर सी 1 है, ऐसे है 4 डिवाइड 2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। वैसे 2 स्क्वायर सी स्क्वायर है, नीचे सी है तो उड़ जाएगा, तो सी ही बचा ऊपर, तो सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, ओके, इतना हुआ। संतुलन में दोनों की सांद्रता क्या होगी, अचल होगी, क्या होगी, अचल, ये दोनों की सांद्रता अचल होगी, इसलिए क्या होगा, अचलांक के, ओके। अभी संतुलन अचलांक के मूल्य पे से संतुलन की सभी की सांद्रता हम ढूंढ सकते हैं, ओके। क्या होता है, संतुलन अचलांक के मूल्य पे से, संतुलन अचलांक ये है, इसके मूल्य पे से हम सभी की सांद्रता ढूंढ सकते हैं। इसका मूल्य जो भी है वो यहाँ पे रख देंगे के का, तो हमें सभी का मिल जाएगा। तो संतुलन अचलांक के मूल्य पर से हमें सभी की सांद्रता मालूम होगी। इसका मेन ध्येय क्या है, इसका मेन कार्य क्या है इस टॉपिक का, के संतुलन अचलांक क्या है, संतुलन अचलांक के मूल्य पे से संतुलन में सभी की सांद्रता ढूंढ सकते हैं, ओके। संतुलन अचलांक के मूल्य पे से क्या होता है, संतुलन अचलांक के मूल्य पे से संतुलन हो तभी सभी की सांद्रता हम ढूंढ सकते हैं, संतुलन में सभी की सांद्रता ढूंढ सकते हैं, ओके। अभी देखो ये H2O है, ओके, उसमें से H उसका दान कर रहा है, दान कर दिया तो उसमें से H3O प्लस A प्लस अलग हुआ, तो हमें क्या मिला, ये संतुलन अचलांक के A मिला, क्या मिला, संतुलन अचलांक हमें यहाँ पे मिल गया, क्या मिला, के A, जो ये प्रक्रिया थी ना उस पे हमें क्या मिला, संतुलन अचलांक के A, ओके। ये सभी किया तो हमें उस पे से संतुलन अचलांक के A मिला, ओके। विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।